ठीक है, तो लिखो। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो उसको कहते हैं या बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, सुबह सुबह। हेलो हाय अपने जगह है, उसको भी वो भी बोलते हैं, तो वो भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। या हम अपने इंडिया में है तो नमस्ते बोलेंगे, चाहे अंग्रेजी बोलना हो चाहे हिंदी बोलना हो, ठीक है, नमस्ते। ओके, इसके बाद तुमने कहा कि हाय, तो वो भी बोलते हैं हाय या हेलो। नहीं, जैसे तुम आए क्लास में तो एक दूसरे को बोल सकते हैं ना, हेलो हाय राम हाउ आर यू, या बातचीत करते हैं तो हेलो या गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीज यूज करेंगे। उसके बाद रिप्लाई क्या मिलेगा, गुड मॉर्निंग वो भी बोलता है, ठीक है। अगर हम, ये हो गया सुबह के लिए, ठीक है, एक बार मिले, एक बार ये मॉर्निंग। शाम में मिलो, दोपहर में मिलोगे, क्या कहोगे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये चीज हिंदी हम नहीं लिखेंगे, ये आप समझो अपने खुद से, जो बोल रहे हैं उसको गुड आफ्टरनून। ये कब से कब तक बोलते हैं, तो ये जैसे कि हम लिख देते हैं जब 12 बजे से, ठीक है ना, PM टू 4 PM हम गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, ठीक है। 4 बजे के बाद हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। कब तक, ये भी बात है, कब तक, कब तक, मिडनाइट तक, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो मिडनाइट तक, नाइट लिख दे क्या आप, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिडनाइट तक हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे, जब तक कि हम उससे विदा नहीं लेते हैं, ठीक है, किसी सामने वाले बात से। रात्रि का जब हम विदाई लेते हैं, मतलब अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तब हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट, ठीक है। इसके साथ हम बोल सकते हैं हैव अ स्वीट ड्रीम, नहीं थोड़ा अच्छा से बोलना है तो गुड नाइट बोलते हैं कब, जब हमें रात में या शाम में ही हम एक दूसरे से अब दोबारा नहीं मिलने वाले होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं, चाहे 9 बजे 10 बजे 11 बजे, तब भी हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे हमेशा, ठीक है। और गुड मॉर्निंग फर्स्ट टाइम 12 बजे से पहले तो गुड मॉर्निंग बोला टाइम सुबह में, ये तो समझ आता है, ठीक है। नोट करते जाओ, मिटा देंगे, जगह ज़्यादा नहीं है। ये क्या कैसा जगह हो गया, नहीं कौवा काव काव कर रहा है, देखा था। सुबह हो गया, बता रहा है सबको, जो भी उठा सोया हुआ है अभी बच्चा सब, उसको उठाने के लिए बोलना। हो गया। एक और बात, अच्छा देखो इसको मिटा देते हैं, ओके, ठीक है। तो जब हम दिन सुबह में आते हैं, पहले ये तो लिख लिए, सुबह में आते हैं। सुबह में क्या होता है, जब हम मिलते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं, बातचीत खत्म हो जाता है जब हम जाने वाले होते हैं, यानी कि बाय कहते हैं, गुड बाय, ठीक है। तो बाय कहते हैं तो हम बोल सकते हैं उसको कि आपका दिन क्या रहे, शुभ रहे, ठीक कहते हैं ना, जैसे गुड नाइट शुभ रात्रि। तो गुड डे नहीं बोलेंगे, हैव अ गुड डे। तो अगर हम बाय किसी को बोलते हैं, ठीक है हो गया, चलो मिल लिए, बातचीत हो गया, ठीक है हम फिर मिलेंगे, ठीक है, सी यू सून, हैव अ गुड डे, सी यू सून, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। सी यू लेटर, जल्द मिलेंगे तो सी यू सून, बाद में मिलेंगे तो सी यू लेटर। तो हम जैसे तुम लोग मिले, किसी से बातचीत हो गया, सब चीज़ हो गया, तो हम उसको बाय बाय बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, सॉरी, हैव अ गुड डे, आपका दिन क्या रहे, शुभ रहे। ये कब बोलेंगे, बाय बाय जब कहते हैं ना, लास्ट बाय बाय के संबंध में, उस समय हैव अ गुड डे बोलेंगे, जब उनको बाय बोलना होगा, ठीक है। आपका दिन, इसका हिंदी लिखना होगा क्या, ठीक है, मैं हम लिख देते हैं, आपका या तुम्हारा जो भी लिखना है, और दिन
डूब रहे हैं। चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी लिख देते हैं, तुम भूल जाओगे, ठीक है। तब और फिर ये भी बोलते हैं कि सी यू सून, नहीं जल्द मिलेंगे। या हम ये भी बोलते हैं सी यू लेटर। फिर मिलेंगे, चलते चलते, नहीं। तो जैसे बात हो गया, हे राम हाउ आर यू, गुड, पहले हे राम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बातचीत हो रहा है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, और आई एम गोइंग टू स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, जहाँ भी जा रहे हो, मार्केट। उसके बाद बातचीत ख़त्म हो गया, तब हम बोलेंगे ओके फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू लेट, चाहे मुझे देरी हो रही है, हैव अ गुड डे, सी यू सून या सी यू लेटर, ठीक है। तो ऐसे बोल के बात को ख़त्म करते हैं और हम लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। ये हो गया मिलने के से, किसी से जब हम मिलते हैं तो इतनी बात, नोट करो जल्दी। अभी हो गया दिन की बात, रात में क्या बोलोगे, हो गया, नोट कर लिया। रात में क्या बोलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, नहीं गुड इवनिंग अभिषेक, नहीं। कहाँ टहल रहे थे रात में बोलेंगे, वेयर वेयर यू वंडरिंग इन द नाइट ऑन द रोड, रोड पे क्यों घूम रहे थे, वाई वेयर यू वंडरिंग या रोमिंग ऑन द रोड, पूछेंगे क्यों घूम रहे थे, तो तुम बोलोगे ना कि काम था, अपना जो काम होगा बताएगा। तो फिर क्या बोलोगे, जब हम हो गया बातचीत खत्म तो क्या बोलेंगे, ओके सर गुड नाइट, या हम बोलेंगे ओके अभिषेक गुड नाइट, ठीक है। उसके बाद तुम सोने जाओ तो हैव अ स्वीट ड्रीम, अगर सोने जा रहे हो तो हैव अ स्वीट ड्रीम, जाकर सो जाओ, घूमो मत इतना, रात को पढ़ना भी पड़ता है। तो हम वो तो लिख दिए गुड नाइट। उसके बाद हम लिख सकते हैं जब सोने के वक्त विदाई लेते हैं तो हैव अ स्वीट ड्रीम, या सीधे सीधे स्वीट ड्रीम भी बोल सकते हो, ठीक है, या गुड नाइट स्वीट ड्रीम, या हम बोल सकते हैं स्लीप वेल, ये भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, लिखो। ये डबल ई है, ये WELL है, ठीक है। स्वीट ड्रीम DREAM है, नहीं दिख रहा है हिसाब से, थोड़ा ठीक है, अच्छा से लिखने की कोशिश करते हैं। आई एम ट्राइंग, ये हो गया। इसके बाद अगर ये सब हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या बात आती है, जब हम लास्ट में बातचीत खत्म हो जाता है सब, ये भी तब ये बोलना होता है ना कि किसी से अगर बात करते हैं थैंक यू, नहीं, तो सबसे पहले देखो, अगर किसी को थैंक यू धन्यवाद बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैंक यू, मिटाएंगे ऊपर, ठीक है, जगह नहीं है। चुपचाप बैठो। फ्लैश जल रहा है, दिख रहा है ना आप, ठीक।
थैंक यू ही बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल माने कि अपने तुम दोस्तों के साथ इधर उधर बोल सकते हैं थैंक्स, लेकिन थैंक यू ठीक बेस्ट रहता है, ठीक है। थैंक्स भी बोल सकते हैं, थैंक्स, ठीक बोलना है तो फॉर्मल ठीक रहता है, थैंक यू बोलना सबसे बेस्ट। इसके अलावा जब थैंक यू बोलते हैं तो क्या उसका रिप्लाई देना होता है? यू आर वेलकम बोलते हैं, सीधा वेलकम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या यू आर वेलकम ऐसे बोल सकते हैं। स्वागत है या आपका स्वागत, तो हम उसको रिप्लाई ये करेंगे। हिंदी लिखना है क्या इसका? किसी को दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा अगर हमें किसी को बोलना है कि कृपया, ठीक है, मेरी मदद करे या कृपया मुझे कलम दो, नहीं सुना तुमको कॉपी मांगना क्या बोलोगे? ठीक है, एक कॉपी या फिर पेन मांगना है, प्लीज गिव मी एक पेन। तो किसी से कुछ मांगना है रिक्वेस्ट करके अच्छे तरीके से ताकि मिल जाए, तो हमको यूज करना पड़ता है प्लीज या काइंडली, ठीक है। और ज़्यादा मतलब नम्रता से पेश आता है तो हम बोलेंगे काइंडली, कृपया करके, ठीक है। तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। क्या बोलो? हाँ। क्या बोल रहे? बोलो ना, क्या दिक्कत? तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कुछ है नहीं, या है और कर लेगा। कितना हो गया टोटल वो ये सेंटेंस? ठीक है। किसी को अगर सॉरी बोलना हो, ठीक है, माफी मांगने के लिए तो सॉरी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्षमा मांगना है, इसके अलावा अगर सॉरी बोलना है तो हम एक्सक्यूज भी बोलते हैं। और पार्डन या कम, ये क्या कहते हैं, पार्डन कहते हैं क्या था, दोबारा अगर किसी को रिपीट करवाना है, बोलना है, जैसे हम किसी की बात नहीं सुन पाते हैं या कहते हैं जैसे बात कर रहे हैं मेरी आवाज़ तुम्हारे पास नहीं आया, तो हम ये ये किसका प्रयोग करेंगे? या तो सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी हमको सुनाई नहीं दिया, या एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं, या हम बोल सकते हैं पार्डन, या हम बोल सकते हैं कम अगेन, इसको लिखो नोट करो, नंबर नहीं दिया है। क्षमा मांगना है तो नहीं कहते मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उस समय भी हम ये कहते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी ये बोल सकते हैं, माफ़ करना नहीं, बहुत जगह इसका यूज़ है, तो यूज़ तो बाद में देखेंगे, अभी देखते जाओ इसको। जैसे हमको माफ़ी मांगना भी है तब भी आई बेग लिख सकते हैं, पार्डन लिख सकते हो, या क्या कहते हैं सॉरी बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई बेग योर पार्डन, ठीक है। ठीक है, जैसे आगे किसी को बोलना है कि मेरी गलती है, या ठीक है, तो उस समय हम बोल सकते हैं माई मिस्टेक या माई बैड, ऐसा हो गया, चलो मेरी गलती है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो उस समय हम इस दो सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कहना है कि चलो कोई बात नहीं,
इसका हिंदी लिखना होगा क्या? ठीक है, बस इसको प्रैक्टिस करना है। जानता सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बोलने में नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? अगर किसी को बोलना है कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते हैं नो वरीज, या हम बोल सकते हैं नो मेंशन। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। नो मेंशन, टेंशन मत, कोई बात नहीं। लेकिन हम तब नहीं बोलेंगे जब लेट से आओ, तब नहीं बोलेंगे कि टेक योर सीट, नहीं, नो वरी, ये सब कुछ नहीं। सीधा सीधा घर जाओ, गो बैक टू योर होम। अभी क्या करोगे? अभी हम जैसे छोटा छोटा सेंटेंस को बनाना सीखना है, ठीक है। अभी हम लोगों को कुछ नहीं आता, हम साथ में ना सीखेंगे। तो हमको कुछ नहीं आता, हम लोग को कुछ नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा इस चीज़ को, जो ये तो रेगुलर यूज वाला चीज़ है, इसको तो याद करो या प्रैक्टिस करो या अपने आ जाएगा, या ऑटोमेटिक आ जाता है। बच्चा को कैसे सब कुछ देख करके घर में रहने में, वही बात है, तुम नहीं इसका यूज करते हो इसीलिए ये नहीं आता है। अगर तुम किसी को ऐसे बोलने की जगह वेलकम बोलेंगे या प्लीज बोलेंगे, काइंडली नहीं, अपने हाथ जैसे अपना भाषा में तो नहीं बोलते हैं, ठेठी में चाहे मैं ऐसे तो नहीं बोलते हैं मैथिली, लेकिन हिंदी में तो बोलते हैं कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया अंकल प्लीज गिव मी ए पैकेट ऑफ स्नैक्स, या तुम खरीदने जाते हो दुकान में, नहीं तो उस समय सीधे तो यहाँ कहते हैं चचा, नहीं तो यहाँ तो नहीं बोलते हैं कि कृपया दीजिए, नहीं बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। तो मैथिली में तो ऐसा नहीं बोलते हैं, यहाँ तो कहेंगे सीधे हो, नहीं दा, तो नहीं उसमें नहीं एंसेंट वो आता ही नहीं, ये चीज़ आएगा ही नहीं जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे, आएगा नहीं, अपने भाषा में आएगा नहीं लोकल वर्ड। तो इसको लाने के लिए तुमको उस चीज़ को समझना होगा कि हमको कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो हमको हिंदी आता है तो हिंदी से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। अगर हिंदी तुमको अच्छे तरीके से पता है सेंटेंस बनाना हिंदी में, तो उसका इंग्लिश करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए छोटा छोटा पहले सेंटेंस लेना है, छोटा छोटा शब्द लेना है, उसका इंग्लिश क्या होगा उसको ध्यान याद करो, वर्ड मीनिंग सब थोड़ा सा ध्यान में रखो, और सेंटेंस को बनाने के लिए तो हमें अभी तो आए कहाँ है, अभी लाइन पे आया नहीं। कितना हो गया टोटल? 14। एक और लिखो, 15 15 आज दे देते हैं, ठीक है। और ये सब तो लिखा चुके। किसी को अगर बोलना है, जैसे ये लिखा है हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन आपका समय शुभ रहे, किसी को अगर देना है हाउ नहीं हैव a ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, आपका समय महान, समय जो है बोले आपका समय शुभ रहे, हैव अ ग्रेट टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं अगर किसी को शुभकामना देना है तो। ये हिंदी लिखना होगा, है आपका समय शुभ रहे, ठीक है, लिख लो। अभी छोड़ देते हैं 15, ठीक है, अगले दिन फिर देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। अब जो क्या है कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग जो है दे देते हैं, उसको लिख देना, हो गया। बोलेंगे तो लिख लोगे। अभी क्या दे रहे हैं पता है? अभी छोटा सेंटेंस बनाओगे, जो भी वर्ड दे रहे हैं उसमें होमवर्क होगा, हम बता देते हैं क्या करके लाना है, पहले लिखो। क्योंकि हम बच्चे हैं अभी, तो हमको शुरू से शुरू करना है। दिस दैट ये सब लिखाए थे कल, चलो यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वेरी गुड, दिस ये लिखना जरूरी है हिंदी, छोड़ दे। दैट मिस वह, इज मिस है, हम ये हो जाता है कब? इसका प्रयोग हम करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए, ठीक है। इसका क्या करेंगे? सिंगुलर नंबर, ये दोनों सिंगुलर है, जब भी सिंगुलर आएगा
एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस दैट इज सेंटेंस में। कैसे वो भी बता रहे हैं। पहले हम लिख लेते हैं। दिज, THESE क्या होता है? दिज। दिज माने ये सब, ठीक है। और दोज, हमको सिर्फ देखना है कि ये आ गया ना, एक के साथ कुछ भी रहे, अब दिज लिखेंगे, दोज। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में इसके साथ क्या लगता है? आर, ठीक है। और दिस दैट के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? दिस दैट का वर्ब जो होता है क्या लगता है? एज। और दिस दोज में लगता है आर। ये गलत लिख दिया क्या? दोज लिख दिया क्या? वे। आर कब प्रयोग करेंगे? जब प्लूरल नंबर आएगा, जैसे है उसके लास्ट में होता है हो या हो, ठीक है, इट इज। तो प्लूरल का सेंस आएगा जहां भी, या इसके अलावा सेकेंड पर्सन जो होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो एक मिनट रुको। और जो आर है, अच्छा बाद में पढ़ेंगे, ये प्लूरल लिख देते हैं, ठीक है। अभी आगे लिखा देंगे, आगे अभी छोड़ दो। ये प्लूरल में यूज करेंगे दिस दोज, प्लूरल नंबर में, प्लूरल्स में, जिसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब अभी इस पे फोकस करते हैं। आगे ही सी इट जब आएगा, वह या वाला, तो उसमें हम इसको देखेंगे। अभी मेन फोकस क्या करना है तुमको? इससे सेंटेंस बनाना है घर पे, या बनाए भी होगे पहले तो आता ही होगा। दिस मिटा दे इधर वाला। देखो सबसे पहले हम दिस और डैट कर दे। ये तो सबको आता होगा, वर्ड आता है कि नहीं ये सब, लेकिन हमको बारी बारी से सब कुछ देखना है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आता तो सबको है, लेकिन बताता कोई नहीं है, ठीक है। टाइम हो चुका है, इसलिए 2-4 मिनट में खत्म करते हैं इसको। दिस का प्रयोग यह के लिए करते हैं, जैसे यह कोई भी चीज, यह क्या है? जैसे मान लो कि यह कलम है, ऐसा शब्द जब आता है ना, यह राम है, नजदीक का बोध हो, नजदीक में है तब, पास में, तो दूर नहीं होना चाहिए। जब नजदीक का बोध होता है तो हम यह का प्रयोग करते हैं। कोई चीज निकट में है तब न कहते हैं या कलम है, या कॉपी है, या निशा है, या क्या है, बेंच है, नहीं। तो उस समय हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस, इसके साथ क्या आएगा? वर्ब इज। और जो इसका नाउन है, जो भी संज्ञा होगा, उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कलम है तो क्या लिखेंगे? ए पेन। ए पेन इसीलिए लिखेंगे क्योंकि कलम से एक कलम का बोध सेंस आ रहा है। दिस इज पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज पेन। और एक का अगर आ रहा है तो हम ए लगा देंगे, दिस इज अ पेन। यह राम है, दिस इज क्या हो जाएगा? दिस इज राम, दिस इज राम। या गणेश है, दिस इज गणेश। या सीता है, दिस इज सीता, नहीं। दिस इज बेंच, दिस इज मोबाइल, नहीं। तो हम वहाँ पे दिस इज, तो इस तरह का शब्द तुम बनाओगे घर पे जाके। इससे क्या फायदा होगा कि आसपास का जितना चीज होगा उसका वर्ड मीनिंग तुमको ऑटोमेटिक खोजना पड़ेगा, नहीं। जैसे छत, अब छप्पर है, छत है, पेड़ है, मिट्टी है, आसपास में जितना बर्तनों का नाम है, घर में कितना चीज होगा, फर्नीचर्स है, रिलेशन है, ठीक है, वो सारा चीज देखना होगा। हर एक खाने पीने का पदार्थ है, वो सारा चीज। तो उसको देख करके अभी ये दिस डेट में ही तुमको ये नहीं समझना कि ये हल्का चीज है, ये तो आता ही है, दिस इज पेन, दिस इज रैट, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज कैमल, कुछ भी, वो तो सबको आता है। लेकिन तुमको क्या करना है? इसके साथ अपना जो है वोकेबुलरी बढ़ाना है, माने वर्ड पावर बढ़ाना है, ठीक है। डेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? वह के सेंस में। जब दूर कोई वस्तु रहता है तब हम वह लिखते हैं। नजदीक में है तो यह कलम, और दूर है तो वह कलम। तो हम कलम ही यहाँ लेते हैं, वह कलम है, ताकि समझ में आए कि क्यों लिखे। हमको पता है ना कि इसमें अधिकतर लोगों को ये सब तो आता ही रहता है, ठीक है, दुनिया में ही सीख लेते हैं। दैट इज पेन, दैट इज अ पेन। जैसे बोलते हैं वह सीता है, दूर, तो क्या लिखेंगे? दैट इज सीता। अब घर पे जाओगे, सारा आसपास का चीज देखोगे और इसको यूज करने का कोशिश करोगे, ठीक है। दिस इज अनीसा, पूछेगा व्हाट इज दिस, नहीं। अब इसका सवाल क्या है वो भी लिख रहे। अब पूछेगा
पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, तब क्या ये भी तो है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज दिस, यह क्या है। चलो सवाल दे देंगे तभी तो जवाब खोजोगे। वह क्या है, व्हाट इज दैट भी लिखते हैं, व्हाट इज दैट, वो क्या क्या है ये, उसको बोलो व्हाट इज दिस, नहीं यह क्या है, यह क्या है, तो तब हम बोल देंगे इसका जवाब दिस वाला, और दैट वाला का जवाब दैट में देंगे, दिस वाला का दिस में देंगे। तो उस समय इसका यूज करोगे। अब बच गया कौन, दीज और दोज, इसको साफ करें, समझ आ गया ना। नोट करना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। पैंतालीस दिन का क्लास है ना, ये बेसिक चीज जोड़ते जाओ तुम, 10 दिन 15 दिन के बाद पता चलेगा, ठीक है। अभी अगर पता नहीं चलता होगा, लगता होगा हर चीज आ रहा है, लेकिन जो हम कहें अभी घर जाके आसपास का सारा चीज देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे जितना चीज है, सब चीज को खाली दिस डैट से सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो मन में, जरूर नहीं है कॉपी पे लिखना, बोलते जाओ। तुम्हारा क्या होगा, वर्ड पावर बढ़ेगा, हर एक चीज का वर्ड मीनिंग, लोग आता है जाता है डेली, हर जगह काम करता है, कोई वो नहीं देखता है कि किसका इंग्लिश क्या है। इंग्लिश बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वर्ड पावर भी होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सामान से लेकर के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ क्या है, सर सब चीज़, हर चीज़ का इंग्लिश जो है तुमको पता होना चाहिए। तो कब आएगा, जब तुम उसको देखोगे, सोचोगे उसके बारे में, ऑटोमेटिक आएगा, हमको रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आया। जो सामान देखे घर में, उसका एक बार देख लो कि इसका इंग्लिश क्या है, नहीं आता है डिक्शनरी में खोजो, और बाद में तुम उसको देखोगे तो ऑटोमेटिक याद आएगा कि इसका ये होता है। हर सामान चारों तरफ एक बार नजर दौड़ा कितना क्या है, ठीक है। अगर एक वचन में है तो सिंगुलर है तो दिस दैट, और प्लूरल रहेगा तो दिस दोस, ठीक है। तो जैसे ये अब वहाँ पे कलम लिखे थे, तो ये क्या है, कल में बहुत सारे पेन है, तो उस समय हम बहुत सारे के लिए प्लूरल के लिए ये और वे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कल में है, ठीक है। या लिखेंगे वे, अब देखो एक नाम था राम सीता, तो अगर हम लिख सकते हैं वे राम और राज हैं, तो प्लूरल हो गया ना। दो लोग हैं तो बहुवचन हो गया। तो इसमें क्या करोगे, दिस, दिस का वर्ब क्या लगेगा, आर, और आर बहुत सारे कलम है तो क्या बोलेंगे, पेन। प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर से आसान सा है, ठीक है, एस लगाते हैं और कुछ वर्ड्स का याद रखना होता है, ठीक। तो वो हम ग्रामर में चल ही रहा है और बता देंगे। वे राम और राज है, इसका क्या बनाओगे, रामेन राज वो देख रहे थे तुम लोग, देख रहा है बोर्ड पर सही से नहीं, ये खाली बोल रहा है, नजर का चेकअप हो रहा है। नहीं इसी तरह जैसे बोल सकते हैं ना, वे घोड़े हैं, गधे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या बनाओगे, horses वे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, नहीं बहुत सारे थैले हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उस समय क्या बनाओगे, दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। तो घर पर जाओगे और इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब ये इसीलिए नहीं बताया कि तुमको जैसे आता ही है, ये नहीं, प्रैक्टिस करना है। यही सारे चीज जो है आगे जाके जुड़ करके मिल करके तुमको जो है काम देगा स्पोकन सीखने में। छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो जरूर स्पोकन नहीं आएगा। या इंग्लिश बोलने में थोड़ा या समझने में दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि लोग छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, बाद में सोचता है कि एक के बार हम सीख लेंगे, नहीं होता है सीखना। छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ कर ही बड़ा बनता है, बड़ा एक के बार नहीं बनता है कोई भी चीज़, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 45 स्टेप, अभी जो है ये स्टेप 2 है, यहाँ से यहाँ आए। कल वाला पता नहीं क्लास तुम लोगों का कैसा लगा। नाम लिखना भी सीखे थे कल, नाम लिखने में किसी को कोई दिक्कत है, कल प्रैक्टिस किए घर पर जाके, झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रिंस कुमार खड़ा हो जाओ, तुम हमको चंद्रशेखर लिख के बताओ, बोलो वो क्या लिखेंगे, बोलते जाओ हम लिखते जाते हैं। सी प्रिंस, सी हाँ CH, बोलो क्या सिखाए थे कल, वही चीज करना है, बोलो।
एन एन। चलो ठीक है, बोलते जाओ जो आता है, कोई दिक्कत नहीं। टी टी, आर क्या टी? यस गलत है, तुम बैठो, कोई ठीक करेगा इसको? यस प्रिंस कुमार पढ़ता है का, तुम जो है पढ़ाई नहीं करता है सही से, ठीक है। अनीशा बोलो। सी एच के बाद ए एन डी आर ए एस एस एच हो गया, ई एच ए आर, ठीक है, ए आर होगा। क्योंकि देखो तुम क्लास में कल नहीं थे, हम क्या बोले थे, हमको कुछ नहीं आता है, बर्तन नहीं आता ही नहीं है, खाली जो ऑप्शन था कल, ध्यान से सुनो, हम एक बार और बता देते हैं। हमको ये देखना है कि ये जो वर्ण है, सिर्फ और ए याद है ना इंग्लिश में, अ से लेके ग तक, और वो जो स्वर होता है हिंदी में, उसका भी ध्यान रखना है। और ए, अ से लेके ये दीर्घ तक होता है, और ए से लेकर के आ, तो ये ए से शुरू होता है ना, और ई से ए, ऐसा ये आता है कि नहीं? इस चीज को ध्यान में रखो, मात्रा को, और किसका इंग्लिश क्या होता है वो ध्यान में रखो। कहा कहीं भी अगर और आ की मात्रा, जब समय लगता है किसी व्यंजन में थोड़ा सा, यानी कि हवा ज़्यादा का प्रयोग मुंह से बोलने में थोड़ा समय लग जाता है कुछ, तो उस समय हम आ की मात्रा आती है तो ए का यूज करते हैं, और आ की मात्रा भी जहाँ लगी हुई है, और आ की मात्रा के लिए जहाँ जरूरत है वहाँ पे एक सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर में क्या हुआ कि चंद्र में चौ के साथ ए लिखे, और नौ पूरा रहे चाहे आधा, एन लिखना है। द्र में, द्र जब हम बोलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है द्र से, डी आर ए याद रखोगे, डी आर ए, ठीक है। लेकिन हमको नहीं आता है द र, और इसमें जो है अ की मात्रा आ जाती है, तो हम उस समय क्या करते हैं, सीधा बच्चा की तरह समझो, हम ये नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध, बच्चा की तरह बोलने से हमको मतलब है। अभी हमको लिखने, खाली नाम सही से लिख रहा है, चंद्र, ये समझो कि द र और अ आ रहा है, सीधा सीधा बात, ठीक है। तो डी आर ए, बोलने में जो चीज आ रहा है बस उसको हमको यहाँ पे लिख देना है, लेटर। अब क्या है, चलो आप देखो, इसका एस एच होता है, सबको पता है ना, एस एच होता है। इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा। ए को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ई से, बस सीधी बात। हमको सही का से नहीं याद है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ख और र में, ख और र के बीच एक छोटी सी जो है छोटा सा समय लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे के एच से ख, आ की मात्रा आती है, ए देंगे, आर से र। हमको यही समझना है कि बीच में ना अगर समय लगा, देखो आर आए, आर आ जाए किसी शब्द व्यंजन के बीच में या किसी नाम के बीच में, ऐसा आर, तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे अ के लिए, ठीक है। और जैसे र है तो आर के यूज करेंगे। जैसे तुम कोई भी नाम बोलो, जैसे कमल, हम बोल फिर से कमल, शायद कमल ही बता दिए थे क्या। कमल में कमल, क में अ की मात्रा आएगी ए, मल, म में एल्सला। लेकिन अगर हम बोलते हैं कमला, 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 तो कमला में कम में क में जो है समय थोड़ा सा लगता है तो के ए देंगे। लेकिन कमला, म के बाद देखो कैसे बुलाता है, म के बाद थोड़ा भी अल्प मात्रा का भी छोटा सा समय नहीं लगता है, तो मला बोला था, कमला, तो म बुलाया, सिर्फ ये बुलाया, देखो म ऐसे बुलाया, ठीक है। ये पूरा म नहीं बुलाया स्वर के साथ, तो इसके लिए हम एम लिखेंगे, और ला एल, और आ की मात्रा कभी रहेगा तो क्या लगाएंगे, सीधी बात। अगर हमको अ से ज्ञ तक बर्तनी नहीं आता है, बारहखरी नहीं आता है, तब भी हम नाम इसी तरह लिखेंगे, और ये बिल्कुल आसान है लिखना, भारी नहीं है। घर पर जाओगे कम से कम 50 नाम का आज प्रैक्टिस करोगे, और ये जो सेंटेंस दिए हैं दिस दैट दिस दोस, बैठ करके सारा आसपास का देख के समझ आ गया ना, ये 100 सेंटेंस बनाओगे, 50 को दिस दैट का और 50 दिस दोस का, ठीक है। आ गया समझ? तो यही तुम्हारा होमवर्क है आज का, और क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल समय से आओगे, 5:10 में क्लास शुरू, 5 देखो 5 बजे समय है,
हम 5:10 तक इंतजार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। पक्का 5:10 में हम क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, समय पे आ जाओगे। ठीक है।